हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम लोग ने इसका फॉर्मेट देखा था मशीन आवर रेट का। तो आज से हम लोग कॉस्ट अकाउंट में जो मशीन आवर रेट वाला चैप्टर्स है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द मशीन आवर रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन ए फॉर जून 2011। ओके, तो इसमें दिया हुआ है कि जो बेस पीरियड है हमारा जून 2011। ठीक है, तो मशीन का नाम दे दिया है ए। तो और कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 रुपीज़, एस्टिमेटेड स्क्रैप्ड वैल्यू 2,000 रुपीज़, effective working life 5,000 hour, and working hour in June 2011 100 hours. फिर repairs estimated over the effective working life 2,500 rupees. फिर standing charges on the machine of June 2011 100 rupees. फिर power used by the machine, जो मशीन ने पावर यूज की है वो है 10 यूनिट्स पर आवर एट द 20 पैसे पर यूनिट। तो इसका इंटू कर देंगे हम लोग फॉर्मूला में। ठीक है, तो आइए फिर हम इसका फॉर्मेट देख के सॉल्यूशन करते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन के लिए अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर, टोटल एंड पर आवर वाला 3 कॉलम यहाँ पे ऐसे हमने बना दिए। यहाँ पे 2 चीज़ और लिखनी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ और शो करनी पड़ती है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स एंड बेस पीरियड। ठीक है, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते कैसा होगा। देखिए यहाँ पे हमारा स्टैंडिंग चार्जेस डायरेक्टली 100 रुपीज़ दिया था। तो अब हम यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है नहीं जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा 100 आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 100 शो कर देंगे। अब हमें पर आवर निकालने के लिए एक फार्मूला पुटअप करना होता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में फॉर्मेट में बताया था। ठीक है, तो अब जल्दी से हम पुटअप कर देते हैं उसको भी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने फार्मूला पुटअप कर दिया। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर इज इक्वल टू टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि हमारा 100 आया था, एंड वर्किंग ऑफ लाइफ, मशीन की वर्किंग जो लाइफ है वो है हमारी 100। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू हमारा जो भी आएगा तो वो बाहर वाले कॉलम में पर आवर में लग जाएगा 1.00। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सेकंड नंबर पे हमारा देख लेंगे मशीन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मशीन एक्सपेंसेस में सबसे पहले नंबर हमारा पावर था। तो पावर हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 10 यूनिट पर आवर्स एंड 20 पैसे पर यूनिट। ठीक है, तो 10 इंटू 20 पैसे थे तो 0.20 कर लेंगे। इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा पावर में 2 रुपीज़। ओके, फिर आता है रिपेयर का हमारा एक फॉर्मूला होता है। जो भी रिपेयर होता है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग वर्किंग लाइफ से। ठीक है, तो वर्किंग लाइफ हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000 रुपीज़। ओके, तो एक होता है हमारा वर्किंग आवर्स, जो कि हमारा था 100। यहाँ पे भी वर्किंग आवर्स लिखना था, तो यहाँ पे हमारा आएगा रिपेयर अपॉन वर्किंग लाइफ। तो वर्किंग लाइफ थी हमारी मशीन की, जो वर्किंग लाइफ थी 5,000 ईयर। ठीक है, और जो रिपेयर था वो 2,500 रुपीज़ का था। तो इनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 0.50। अब डेप्रिसिएशन का हम लोग ने कल फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था हमारा फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ मशीन, जो कि थी 10,000 रुपीज़, माइनस स्क्रैप्ड वैल्यू, जो क्वेश्चन में पुटअप हुई है पहले से। स्क्रैप्ड वैल्यू है हमारी 2,000 रुपीज़ की, डिवाइडेड बाय 5,000 रुपीज़। ये है हमारी वर्किंग लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हम लोग लगा देंगे और फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा हमारा 1.60। अब हम लोग इन चारों का एलिमेंट्स का टोटल कर लेंगे तो वो हमारी मशीन आवर रेट निकल के आएंगी। तो हमने सारों का टोटल कर लिया तो हमारा मशीन आवर रेट निकल के आ रहा है 5.10, जो कि क्वेश्चन के आंसर से मैच कर रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट मशीन आवर रेट ऑफ अ मशीन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। कॉस्ट ऑफ मशीन ये है 18,600 रुपीज़। फ्राइट एंड इंस्टॉलमेंट चार्जेस, तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे 3,400 रुपीज़। ओके, स्क्रैप्ड वैल्यू ऑफ मशीन 17,000, तो ये स्क्रैप्ड वैल्यू हमारा लेस हो जाता है जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द मंथ, तो हमारा स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द मंथ दिया हुआ है 1,380। ओके, तो ये हमारा स्टैंडिंग चार्जेस डायरेक्टली दिया हुआ है। रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ 2,800 रुपीज़। अब रिपेयर को भी हम कैसे निकालते हैं? रिपेयर अपॉन
रिपेयर अपॉन, यहाँ पे हम लोग को ये करते इफ़ेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन 10,000, ऐसे करके करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इसका कोई भी एलिमेंट्स कैलकुलेट नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया हुआ है ये मशीन आवर रेट में, ये एलिमेंट नहीं पुटअप होता। फिर दिया हुआ है पावर कंजम्पशन पर आवर 4 यूनिट एट द रेट 16 पैसे पर यूनिट। तो 16 इंटू 4 कर देंगे यहाँ पे हम लोग। फिर दिया हुआ है ऑपरेटिंग आवर ड्यूरिंग द मंथ, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग आवर है हमारा, जब एक मंथ में हम लोगों की मशीन यूज़ होती है 240 आवर्स। और इफ़ेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन 10,000 आवर। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MHR। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इसका बेस पीरियड एंड राइट हैंड साइड लिखेंगे हम लोग वर्किंग आवर्स। ओके, एक होता है इसमें वर्किंग आवर्स और एक होता है वर्किंग लाइफ। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्टली गिव अप दिया हुआ था 1380 रुपये। ओके, और इसका टोटल भी हम लोग का आएगा 1380 रुपये। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका पर आवर निकालने के लिए इसमें करते हैं स्टैंडिंग चार्जेस का जो भी टोटल आता है, तो स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर इज़ इक्वल टू टोटल अपॉन वर्किंग आवर्स। तो ये फॉर्मूला पुटअप करके हम लोग ने कैलकुलेशन निकाला, तो इसका आया 5.75। फिर यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर का एलिमेंट्स देखते हैं, मशीन एक्सपेंसेस। सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन में, सबसे फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ मशीन। तो कॉस्ट ऑफ मशीन में दो चीज़ नीचे दिए होते इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीन, तो उन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ पे इस पर लिख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। इंस्टॉलमेंट, तो कॉस्ट में इंस्टॉलमेंट का प्राइस जब ऐड हुआ तो हम लोगों का आ गया प्राइस 22,000। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है हम लोग का कॉस्ट माइनस स्क्रैप्ड वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स के वैल्यू पुट अप करेंगे। इन दोनों का प्लस करके आया 22,000 माइनस 1700 अपॉन 10,000। तो अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का आएगा 2.03 आवर्स। ओके, सेकंड नंबर पे हमारा पावर है, तो पावर हम लोग का दिया था 4 यूनिट एट द रेट 16 पैसे। तो 16 पैसे थे, तो पैसा रुपीज़ के बाद आता है, तो 0.64 इंटू 0.16 कर लेंगे हम लोग, तो हमारा आएगा 0.64। अब थर्ड नंबर पे हमारा दिया हुआ था रिपेयर, तो रिपेयर का फॉर्मूला पुटअप करना होता है रिपेयर अपॉन वर्किंग लाइफ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने वैल्यू पुटअप की इसकी, आई होप आपको विजिबल होगा। 2800 अपॉन 10,000 रुपीज़, तो हमारा है 0.28। अब इन चारों एलिमेंट्स को हम लोग प्लस कर लेंगे, तो हमारा मशीन आवर रेट निकल के आएगा 8.70 आवर्स। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, और जहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।